नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, छोटा सा वीडियो, शायद इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए अगर आपको लगता है कि आखिरी के एक महीने में हम लोग को इस परीक्षा की प्रिपरेशन कैसे करनी है। परीक्षा का नाम आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। जूनियर हाई स्कूल में जो टीचर्स, असिस्टेंट टीचर्स ऑफ प्राइम और प्रिंसिपल की वैकेंसी निकली थी, उसकी परीक्षा के बारे में बात करें। 17 अक्टूबर को ये परीक्षा होनी निर्धारित हुई है और इस परीक्षा को बेसिकली होना था अप्रैल में। ठीक है, अब चूँकि एग्जैक्टली एक साल रह गया है, मैं बार बार एक साल क्यों बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली एक महीना रह गया है और इस महीने में आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप सब लोग वाकई में अपनी प्रिपरेशन में अगर लगातार लगे हुए हैं और अपनी और भी परीक्षाओं में अगर आप अच्छे से मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ नई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ और आप अपनी रणनीति के साथ कंटिन्यू आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है, मेरी सलाह आपके लिए बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे आखिरी के कुछ महीने में कुछ अपनी रणनीति बदलने की ज़रूरत है या कुछ इस प्रकार करने की ज़रूरत है जिससे मैं और अच्छी चीज़ों को अच्छी तरह से अपने स्कोर को उठा पाऊँ, तो हम कुछ बातें को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, जूनियर की परीक्षा का मैं बता दूं, जो कि सबसे पहले स्तर वाली बात करें। ये परीक्षा बहुत वर्षों के बाद हो रही है, काफ़ी वर्षों के बाद। ये वैकेंसी रेगुलर नहीं आती है, मुझे लग रहा है कम से कम एक दशक के बाद आई है, तो इसका प्रीवियस ईयर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। एक चीज़ इसमें अगर आप देखेंगे, इसका स्तर देखेंगे तो इसका स्तर है टीजीटी के लेवल का। तो जो परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो लगभग टीजीटी के स्तर के होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एससीईआरटी, एनसीईआरटी की बुक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। एससीईआरटी में क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज ये इसके टीचर 6 से लेके 8 तक के सिलेबस को पढ़ाएंगे और 6 तक के 8 यूपी में एससीईआरटी ही फॉलो करती है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी 6ठी से 8वीं जो सरकारी विद्यालय की किताबें हैं। दूसरी बात, इसी का जो सिलेबस है वही यूं का यूं हमारे जूनियर के सिलेबस में दिया हुआ, तो ये बुक इंपॉर्टेंट है। तो इस बुक को आप लोगों को एटलीस्ट एक बार भर्राटे से पढ़ के जाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 8वीं की किताब में से सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, टॉपिक चुनिएगा, उसको करिएगा। अभी देखिए, सब कुछ रामायण तो मैं 6-7 महीने से आप लोगों को बोल रहा हूँ। अभी करना क्या है, सिचुएशन का एक महीने में हम 8 महीने की रणनीति नहीं बना सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको जीएस को बिल्कुल भी बाई नहीं देना। जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी परीक्षा में आप जा रहे हैं तो जीएस सबके लिए कॉमन है। ठीक है, वो 50 मार्क्स आपको बिल्कुल अच्छे से सेट करने हैं। इसके लिए मैंने आपको पुस्तक बताई थी, वो आप लोगों को पढ़ते रहनी है। पुस्तक अगर नहीं पता है तो मैं पुरानी पुस्तक को रिवाइज़ नहीं करूँगा। इस एक महीने के दौरान में आप लोगों को इसके लिए जीएस के अगर पूर्वावलोकन घटना चक्र अगर आपके पास है तो उसको उठा लीजिए, एससीईआरटी के बुक को उठा लीजिए। करंट अफेयर, जो मेरे करंट अफेयर उससे बाहर नहीं आएगा। मैंने सितंबर से लेके और अभी तक के जुलाई तक के सारे करंट अफेयर करा दिए, तो कभी तक कभी करंट आए आपका काम चल जाएगा। पीडीएफ, जो 9 घंटे वाली जो पीडीएफ है मास्टर वीडियो की, वो ऐप पे लगी है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसको ले लीजिए, मस्त पीडीएफ है वो, उससे बाहर कुछ नहीं, 74 पेज की हैंड रिटन है। अब बात आती है इसके लिए अभी आपके पास समय है पूर्वावलोकन करने का। आपको ये क्यों, आखिरी का जो महीना होता है वो निर्धारित करता है आपकी एक्यूरेसी को, और वो कब निकल के आती है, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। अगर देखिए, मैं ईमानदारी से बता दूं, अगर आपने पिछले 6-7 महीनों में एकदम में पढ़ाई नहीं की, लप्पेबाजी की है, तो मत पढ़िएगा, किसी और परीक्षा की तैयारी कीजिए। सच में एक महीने में आप बहुत कुछ बदल नहीं पाएंगे, अनलेस एंड अनटिल बहुत शानदार है, प्रतिभा के धनी है। ठीक है, सच्चाई यही है। लोग बोलते हैं 28 दिन में, 30 दिन में उड़ा देंगे, नहीं हो पाता यार। जो कंटिन्यूसली पढ़ रहा है ना, वो आपको जाने नहीं देगा आगे। जो हमारी कामयाबी होती है या जो सफलता होती है, वो किसी के प्रति भी लॉयल नहीं होती है, मतलब किसी की जागीर नहीं होती है ना। वो बहुत बेवफा शब्द लगा लीजिए होती है। जो मेहनत करेगा उसके पास चली जाएगी। ठीक है, तो जो लगातार पढ़ रहा है 6 महीने से भी, वो कैसे आपको आगे निकलने दे देगा। तो अगर आपने अभी तक बिल्कुल शून्य सन्नाटे में है तो फ़ायदा भी बहुत कम लगेगा आपको। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर अभी क्या करें, जो जीएस के लिए एसएसटी के लिए या हिंदी के लिए घटना चक्र को सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, घटना चक्र को पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर की जो बुक्स हैं है ना, जो टीजीटी, जीआईसी वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उतने कि आपका सम्मान बच पाएगा बस। प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, हार्डली आ जाएंगे 100 में से 50 क्वेश्चन आ जाएंगे मैक्सिमम सा, लेकिन उस पर नहीं होगा ना बाबू। आपको माना किताबों की ओर जाना पड़ेगा। मेरे लेक्चर्स, आप डेली में 1 से 2 लेक्चर डालता हूँ, वो लेक्चर को हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ कर लीजिएगा। जूनियर के अब तक मैं करीब 100 लेक्चर डाल चुका हूँ फरवरी से लेकर अब तक। प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के निवेदन है, उसको कर लीजिएगा। उसके साथ एसएसटी के लिए मैंने बताया था, एससीईआरटी की बुक्स उठा के, प्लस हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम की, मॉडर्न की, अगर मैं घटना चक्र तो सबकी ज़रूरी है ही, स्पेक्ट्रम की बुक ले लीजिएगा मॉडर्न के लिए, और एंशियंट के लिए रामचरण शर्मा, एस के पांडे कुछ भी, और मेडिवल के लिए
एक एस के पांडे की ही चाहे मेडिवल तो ले लीजिएगा। अगर वो भी नहीं हो सके ना तो एक घटनासार की मेडिवल आती है वो ले लीजिएगा, काम चल जाएगा उससे, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पे। उससे ज़्यादा आप कर भी नहीं पाएंगे। साइंस और मैथ वाले, साइंस सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र से हो जाएगी और एनसीईआरटी जो एससीईआरटी की बुक्स हैं उससे हो जाएगी। इसके अलावा आपकी जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का भी हमारा कोर्स लगा हुआ, चाहे तो देख सकते हैं। और जो नॉर्मल आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स कर रहे हैं वैसे ही मैथमेटिक्स आएगी, तो उसमें फाइट आपको इतनी नहीं होगी। अब देखिए करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया, जीएस मैंने बता दिया, मुद्दा है करना किस प्रकार से। सारी किताबें सब पता है, सिस्टम है यार, सब आप लोग खूब देखते हो, आपको नॉलेज बहुत है। दिक्कत यही कि नॉलेज बहुत ज़्यादा है। लास्ट के मंथ में बच्चा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पे जरूर ध्यान दो। जितने जहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं लूट के बस रगड़ते जाओ। कंसेप्ट क्या के लिए अगर 3 घंटे लगा रहे हो तो 2 घंटे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल वाला आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दिन में। एक दिन में एटलीस्ट आपको 200 से 400 क्वेश्चन के बीच में सॉल्व करना है। ये वही क्वेश्चन ही हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, और कॉन्फिडेंस देंगे तो आप ये पेपर को चीर देंगे, सच्चाई बता रहा हूँ। आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और फिर क्या कीजिए, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको एनालिसिस कीजिए ना जी। 400 क्वेश्चन में से 150 सही हुआ, 350 गलत हो गए या 250 गलत हो गए, सॉरी 250 गलत हो गए, तो 250 क्वेश्चन क्यों गलत हो गए देखो मेरा उसका आंसर। जब उनका आपने एक्सप्लेनेशन देख लिया ना, उनका रीज़न देख लिया, वो क्वेश्चन आप जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। ये होता है एग्जैक्ट स्पीड, ये एग्जैक्ट काम। हम क्वेश्चन जो सही हो गया ठीक है, बाकी इतना स्कोर रहा, बस आगे बढ़ गए, कुछ नहीं उखड़ने वाला उससे, हमेशा स्कोर वही रहेगा। जो क्वेश्चन तुक्के से सही हुए हैं प्लीज़ उन पर जरूर काम कीजिए, उनको गलत मान के काम कीजिए, फिर देखिए जलवा क्या होगा, फिर जलवा होगा। पेपर जब खोल के बैठेंगे और इस 1 महीने में आप करीब 5000 से अधिक क्वेश्चन लगा चुके होंगे, तो पेपर के सामने वो धड़ाक से उड़ते हुए 150 क्वेश्चन आपकी नज़रों के आगे होंगे। करंट अफेयर मेरी पीडीएफ को पढ़ लीजिए, करंट अफेयर के और लेक्चर्स को देख लीजिए, करंट अफेयर कोई मार्केट मैगजीन है वो पढ़ डालिए। आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन करंट अफेयर के गेस करने लग जाएंगे। अगर अभी तक का लेटेस्ट करंट अफेयर मान लो आता है तो करंट अफेयर आ जाएगा ओलंपिक से, करंट अफेयर आ जाएगा अवार्ड से, करंट अफेयर हमारे मौजूदा जो एक्टिविटीज़ हुई अफगानिस्तान रिलेटेड वो उन्हीं से खत्म। करंट अफेयर के हार्डली 4-5 क्वेश्चन आते हैं। पागल होकर घूम रहे हो, जूनियर की बात कर रहा हूँ, है ना, परेशान नहीं होना है। सिलेक्शन कराएगा सब्जेक्ट, सिलेक्शन सब्जेक्ट ही कराएगा, है ना। जीएस तो आप करिएगा अच्छे से, जो एसएसटी वाले हैं वो बेनिफिट में, एसएसटी से उनका जीएस भी रेडी होता रहेगा, ठीक है। एनवायरनमेंट जितना मैं करा रहा हूँ सफिशिएंट, एनवायरनमेंट के 3 लेक्चर देख लो, मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट उसमें से आ जाएगा पूरा। आपको सब्जेक्ट को खींच के पकड़ना है। इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी के एमसीक्यूज क्वेश्चन स्टार्ट कर जा रहा हूँ, जरूर करिए। अब मैं 1 महीने में एमसीक्यूज क्वेश्चन पे फोकस करूंगा, जूनियर के और पीसीएस आरओ के लिए एमसीक्यूज लेके आऊँगा, प्लीज़ उसको कर लीजिएगा, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। मुद्दा क्या है, आपकी एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव होगी, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने हैं, घटना चक्र के क्वेश्चन कर डालिए। अगर आप मेरे बैच में हैं तो मेरे बैच में जितने क्वेश्चंस की पीडीएफ आ रही है प्लीज़ सबको करिएगा, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चंस, आपको जो पीडीएफ अगर चाहिए, हमारे ऐप पे भी उसका पीडीएफ कोर्स लगा हुआ है, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल प्लस क्वेश्चंस के साथ साथ, वो भी चाहें तो आप देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस में कोई ढील मत छोड़िएगा। जीआईसी में जितने क्वेश्चन है, बिकॉज इनका कोई अपना क्वेश्चन बैंक नहीं है, ये परीक्षा इतने समय के बाद हो रही है, इनका कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है, बोरो करेंगे, कुछ नेट के उठा लेंगे, कुछ जीआईसी से उठा लेंगे, कुछ टीजीटी से, कुछ पीजीटी से, इस तरह करके, और कुछ पीसीएस के उठा के ठेल देंगे, सही बता रहा हूँ। और इसी प्रकार का एक बैलेंस पेपर उठा के ठोक देंगे, ठीक है। ये परीक्षा बहुत अच्छी है, टीजीटी स्तर का पे स्केल है, प्लस दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, नवंबर में, है ना, मौज हो जाएगी। चुनाव से पहले आप ज्वाइनिंग करते हुए दिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चीज़ों को सिंपल रखिए, कट टू कट, जो मेहनत करेगा सफलता उसे मिलेगी। अभी तक अगर कुछ भी मेहनत नहीं की है और एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हो कि एडमिट कार्ड के बाद मेहनत करेंगे, तो धन्यवाद है आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।